तो हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 जिसके अंदर हम माध्यक या माध्यिका जिसे कहते हैं, माध्यक भी कह देते हैं और माध्यिका भी, वो हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्यक या माध्यिका क्या होती है? माध्यक या माध्यिका कुछ आंकड़े या कुछ राशियां कह लो या कुछ पद यानी कुछ संख्याएं दी हों, उनको हमें पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। आरोही क्रम आपने पढ़ा हुआ है, छठी क्लास से शुरू हो जाता है, यानी बढ़ता क्रम। या आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो या फिर अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो उसका मध्य मान आएगा, यानी मध्य में जो राशि आएगी, जो संख्या मध्य में आएगी, वही इसकी माध्यिका या माध्यक कहलाएगी। तो इसमें पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या माध्यिका निकालना सीखते हैं। उसके बाद हम वर्ग अंतराल जो आपके सिलेबस के अंदर है सूत्र के द्वारा वो सीखेंगे। तो इसके अंदर पहले आप इसके अंदर देखो तो ये प्रश्न मैंने लिखा है, आंकड़ों 2, 0, 7, 3, 4, 8, 1 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ राशियां हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, इन्हें सर्वप्रथम हमें इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। या तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लो, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो मैं यहाँ आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूँ। जैसे सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं 1, उसके बाद 0 और उसके बाद 1, उसके बाद 2 और फिर आएगा 3 और फिर 4 और 4 के बाद 7 और फिर 8। आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब इसके मध्य मान देखो, यदि मैंने लिखा यहाँ यदि पदों की संख्या विषम हो, तो यहाँ विषम संख्याएं हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 संख्याएं तो विषम संख्याएं, विषम संख्या के अंदर है। तो इसमें देखो यहाँ 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, तो ये आ जाएगा इसका मध्य का मान। तो हमारा इसके अंदर माध्यक क्या आ जाएगा? माध्यक, ये माध्यक आ जाएगा 3। ठीक है, इसमें माध्यक आप आसानी से निकाल सकते हो। आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी। अगर विषम संख्या के अंदर तो आप देख लेना, अगर पदों की संख्या सम हो, यानी सम आंकड़े दे रखे हो, सम जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आंकड़े, यानी 6 संख्याएं दे रखी, फिर भी हमें करना तो वही है, पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखने के बाद आपको इसमें 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और फिर लास्ट 7। ये हो गया आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह। अब इसके अंदर देखो, यहां से देखो तो इसके अंदर तो मध्य 2 संख्याएं आ रही हैं, ये 2 संख्याएं। अगर 2 आ जाए तो आप क्या करोगे? माध्यक निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया जाता है। मध्य मतलब मध्य मान, यानी 3 और 4 के मध्य। वैसे देखो तो हमें पता लग रहा है कि 3.5 आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5, यानी 7 का आधा कितना होता है? 3.5, 3.5। तो ये 2 तरह के प्रश्न है, इस तरह में करने होंगे। और इस तरह कोई भी प्रश्न आ सकता है, या तो संख्याएं दे देगा सम या फिर विषम, इस तरह आप इनको कर सकते हो। अगर सम आ जाए फिर 2 बीच वाले मान जोड़ के उनको 2 से भाग देना होगा। अगर विषम आए फिर तो बीच में 1 आ ही जाएगा। तो इस तरह आप इनका माध्यक या माध्यिका निकाल सकते हो। प्रश्न में माध्यक भी आ सकता है, माध्यिका, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या है, कुछ उपभोक्ता हैं जिनके घर बिजली की खपत होती है। उपभोक्ता कौन होते हैं? हम भी उपभोक्ता हैं, जैसे हम भी घर पे बिजली यूज करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न के अंदर 68 उपभोक्ता है, 68 उपभोक्ता हैं जो बिजली की खपत करते हैं, और उनकी खपत जो है यूनिट के हिसाब से दे रखी है। जैसे 4 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके घर 65 से 85 यूनिट बिजली खपत होती है, और 5 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके घर 85 से 105 यूनिट बिजली खपत होती है। ये तो उपभोक्ताओं को बिजली खर्च दे रखा है। ठीक है, तो
ये यहाँ टोटल लगाना है, ये वैसे टोटल लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है, हमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको माध्य ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया हो और बारंबारता दी, तो आपको सी एफ ज्ञात करना होगा, संचयी बारंबारता। यानी इसका सी एफ लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो हमें संचयी बारंबारता हिंदी में भी लिख सकते हो आप, तो सी एफ लिखोगे तो भी आप शॉर्टकट लिख सकते हो सी एफ। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करनी है, 4 का 4 और 5 में 4 जोड़ोगे 9 और 9 में 13 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 42 और 42 में 14 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 और 64 में 4 जोड़ेंगे 68। तो ये जो यहाँ लास्ट वाला मान आएगा वही इन सभी का योग ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम जोड़ करके लेके आ रहे हैं। तो आपको इसका जोड़ लगाने की जरूरत नहीं, ये जो जोड़ होगा वो n यही होगा, ठीक है। n मतलब बारंबारताओं का योग, यहाँ सिग्मा f भी लिख सकते हो। तो अब हम करेंगे n/2, सूत्र में भी n/2 का मान रखना। तो इसके लिए 2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 34। तो हमें माध्यक वर्ग भी ज्ञात करना है, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या होगा, देखनी हमें सी एफ, जैसे n/2 हमने निकाला तो 34 आ गया। अब 34 जो आया है वो हम 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे। तो ठीक बड़ी 34 से क्या होगी, 22 तो छोटा है, इसके बाद जस्ट क्या आ जाएगा 42। तो हमारा माध्यक वर्ग क्या आ जाएगा 125 से 145, 125 से 145 माध्यक वर्ग आ गया। अब इस माध्यक वर्ग में हमें L चाहिए। L हमें पता है निम्न सीमा होती है। L क्या होती है, निम्न सीमा। ये कितनी है 125। उसके बाद हमें क्या चाहिए CF, CF। तो CF ये होता है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की सी संचयी बारंबारता, ये होती है CF। ये आप CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, यानी माध्यक वर्ग तो ये, इससे पहले आपका CF ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए H, इसका अंतर कितने का चल रहा है 20 का अंतर चल रहा है। तो ये आगे 22 थी और H कितना है 20। तो हमें बस ये 4 ही मान चाहिए होते हैं, 4 नहीं 5 चाहिए, एक और चाहिए F क्या होगी माध्यक वर्ग की बारंबारता। ये बारंबारता होती है, ये संचयी बारंबारता। F क्या है, संचयी बारंबारता नहीं, ये सिर्फ बारंबारता है। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता भी 20 है और अंतर भी 20 है। और CF क्या होगी पूर्व की CF तो CF में ही आएगा, ये ध्यान रख लेना। ये CF लिखा ना, तो CF आपको इधर ही देखना है कि इधर वाला। तो माध्यक वर्ग से पहले वाला देख लेना CF। बस हमारे पास सारे मान आ गए। अब इनके अंदर हम इसके मान रख देंगे। L का मान कितना हमारे पास 125 और n/2 हमने निकाल ही रखा है। n/2 रखने की जरूरत नहीं, सीधा 34 रख दो क्योंकि यहाँ हमने निकाला हुआ है। 34 माइनस CF कितना है हमारे पास 22 और बटा में 22 और बटा में F का मान भी हमारे पास 20 है और गुणा H का मान भी 20 है। तो 125 प्लस 34 में से 22 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। 20 और गुणा में 20, ब्रैकेट खोल देंगे, अब ये कट जाएगा। 20 से 20 कितना बच गया 125 प्लस 12, इसका जोड़ कर दोगे तो आ जाएगा 137। तो हमारा माध्य कितना आ गया 137। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अगला प्रश्न करते हैं। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर मैंने छोड़ दिए, वो लास्ट में करेंगे। तो ये है हमारे पास प्रश्न नंबर 5। इसके अंदर वर्ग अंतराल और F दिए बारंबारता। तो हमें पहले आपको बता दिया भी, अगर आपको माध्य ज्ञात करना है CF ज्ञात करना पड़ेगा।
यानी ये सीधा 14 का 14 लिखना, फिर 14 और 56 जोड़ देने 70, 70 में फिर 60 जोड़ देंगे 130, 130 में 86 जोड़ देंगे 216, 216 में 74 जोड़ेंगे 290, फिर 62 जोड़ेंगे 352 और फिर 400। यानी n, क्योंकि इसका टोटल लगाओ तो ये 400 ही आएगा, तो n कितना आ गया हमारे पास 400, क्योंकि हमें n की जरूरत है। तो n बटा 2 करेंगे यहाँ, तो n बटा 2 यानी 400 बटा में 2 का भाग दे देना है, तो कितना आ जाएगा 200। अब हमें 200 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। क्या ज्ञात करने के लिए? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग के लिए हमें 200 से बड़ी बारंबारता कौन सी है? 16, 216 है ना, तो ये हमारा माध्यक वर्ग आ जाएगा। माध्यक वर्ग 3000 से 3500, ये आ गया माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग हमारे पास आ गया, तो ये हमें पता है माध्यक वर्ग की L होती है। L कितनी है? 3000 निम्न सीमा। उसके बाद हमें चाहिए CF। CF CF कितना है? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व, यानी ये है CF, ये वाला, ठीक है। तो 130 और F माध्यक वर्ग की बारंबारता 86, H अंतर कितने का चल रहा है? 1500, 2000, 2000 से 2500, 500 का। तो ये हमारे पास चारों मान आ गए, यानी n बटा 2 भी आ गया और ये 4 भी आ गया। अब इसके अंदर इनका मान रखेंगे, बराबर में इधर ले रहा हूँ पहले, क्योंकि मान थोड़े से बड़े हैं। तो 3000, L कितना है हमारे पास? 3000, n बटा 2 कितना निकाला हमने? 200, यहाँ पे रख देंगे 200 माइनस CF कितना निकाला हमने? CF 130 बटा में F हमारे पास है 586, F कितना है? 86, और H कितना है हमारे पास? 500, ये आ गया 500। 3000 को तो सेम लिख दो, 200 में 130 घटा देंगे तो कितने बच गए? 70, और बटा में 86 गुणा 500। अब इसको हल करेंगे, तो अब इसको हम हल करेंगे, तो इसको काट दो 2 से, 4 और 3, यानी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से काट दिया और इसको मैंने 2 से काट दिया, 250 आ गया, यानी दोनों में 2 का भाग दे दिया। और 25, 250 का 70 से गुणा कर लो, 25 आते 175, और ये आ जाएगा 17500, और बटा में रह गया 43। अब इसमें 43 का भाग दे देना है 17500 में, तो ये आ जाएगा आपका 406.97। तो हमारा आंसर आ जाएगा 406.97, इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3406.97, ये हमारा आ गया माध्यक। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 6, इसके अंदर भी वर्ग और बारंबारता दी है। हम CF ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो CF 6 का 6, 30 और 6 36, 36 और 40 76, 76 में 16 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 7 8 और 92 हो जाएंगे ये, और 92 में ये जोड़ देंगे तो 96, और इसकी बारंबारता 4 और थी, 96 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ मैंने लिखी नहीं इसकी, इस वर्ग की 4 बारंबारता थी। तो क्योंकि n ये बारंबारताओं का योग होता है, ये जो योग आता है ये बारंबारताओं का योग ही होता है, तो यहाँ 100 लिख देना, आपको इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया। अब हम पहले क्या करेंगे? n बटा 2, n बटा 2 यानी 100 बटा में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। अब हमें माध्यक वर्ग लिखना है, माध्यक वर्ग। आपको नीचे कॉपी में खुले खुले बढ़िया साफ साफ लिखने हैं, क्योंकि
मेरे पास तो बोर्ड छोटा है इसलिए इसके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो माध्यक वर्ग क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 50 से ठीक बड़ी बारंबारता, 50 से 36 तो छोटा है, 76 है ये 76, तो ये हमारी आ जाएगी 7 से 10 आ जाएगा। माध्यक वर्ग क्या आ जाएगा 7 से 10। तो यहां से L क्या आ जाएगा हमारे पास 7 और CF क्या आ जाएगा ठीक पूर्व की संची बारंबारता CF, ये आपको बताया, ये CF हो जाएगी 36। उसके बाद F माध्यक वर्ग की बारंबारता 40 और H अंतर कितने का चल रहा है 1 से 4, 4 से 3 7, यानी 3 का अंतर चल रहा है इसके अंदर। तो अब हम इसके अंदर इनके मान रखेंगे। L का मान 7, n/2 कितना निकाला हमने, L का हमारे पास मान 7 है, n/2 है हमारे पास 50। 50 में CF माइनस करेंगे, CF 36 बटा में F हमारे पास है 40 गुणा में H 3। तो यहाँ से मैंने सारे मान रख दिए। L का मान 7 है और CF हमारे पास 36 है, n/2 हमने निकाल ही रखा है यहाँ 50 और F 40 और अंतर 7 3 7। 50 में 36 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 14 और गुणा में 3 बटा में 40। तो इसको काट दो 2 से, 20 दूना 40 और 7 दूनी 14, 2 से भाग दे दिए दोनों को, 2 से कट जाएंगे, ऊपर रहेगा 7 21 और बटा में रहेगा 20। तो 7 प्लस 21 में भाग दे देंगे, 2 का भाग दे 20 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.05। तो ये आ जाएगा 8.05, ये आंसर आ जाएगा। 21 में 20 का भाग देते ना 1.05 आएगा और उसके बाद आप इसको जोड़ दो 7 और 1 8.05। तो ये अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 7। इसके अंदर माध्यक भार ज्ञात करना है, यानी माध्यक की ज्ञात करना है। वो प्रश्न तो कैसे भी पूछ सकता है आपसे। तो इसके अंदर सबसे पहले वही CF ज्ञात करेंगे, 2 का 2, 2 में 3 जोड़ दिए तो 5, 5 में 8 जोड़ दिए 13, 13 और 6 19, 19 में 6 फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28 और 28 में 2 जोड़ेंगे 30। n कितना आ गया 30। तो n आपको ये जोड़ी होता है, तो ये हमने जोड़ी किया है। यहाँ ये जो संख्या आएगी वो n इनका बारंबारताओं का योग ही होता है। ये मैंने आपको सभी सवालों के अंदर बता दिया। तो n बटा में 2 करेंगे पहले, n कितना है 30 बटा में 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो माध्यक वर्ग कितना आ गया, माध्यक वर्ग ठीक 15 से ठीक बड़ी CF, 15 से ठीक बड़ी 19 है, क्योंकि यहाँ तो 13 ही है, तो ठीक बड़ी संची बारंबारता कौन सी हो जाएगी 19। तो 19 के जो सामने होगा माध्यक वर्ग आ जाएगा 55 से 60। तो यहाँ से L क्या आ जाएगी हमारे पास 55, क्योंकि ये निम्न सीमा होती है L। उसके बाद हमें CF लिखना है। CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF होती है ये, तो ये आ जाएगी 13। फिर F माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है, ये माध्यक वर्ग की बारंबारता 6 और H डिफरेंस कितने का है 5 का चल रहा है। देखो 45 से 5, 45 से यानी सॉरी 40 से 45, 45 से 50, 5 5 का इसके अंदर डिफरेंस चल रहा है। तो अब हम इसके अंदर मान रखेंगे सूत्र के अंदर L कितना है हमारे पास 55, n/2 कितना निकाला था 15 और CF कितना है हमारे पास 13, F कितना है 6 और गुणा में H कितना है हमारे पास 5।
अब इसको हल करेंगे और ये सेम उतार दोगे 55, 15 में से 13 घटा दो, कितने बच गए 2 और बटा में 6 रह गया और ये गुणा में है 5 ऊपर, इसका गुणा कर दो 5 दूनी 10, 10 बटा 6 और 55 प्लस इसमें भाग दे दोगे तो आ जाएगा 1.66, ये इस तरह। तो आप इसको तकरीबन ऐसे भी कर सकते हो 1.67 करके इसका जोड़ कर सकते हो, 55 और एक 56.67 लगभग आ जाएगा। अगर सीधा भी लिख दो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तकरीबन में 6-7 ले लिया। इस तरह आप अगर सीधा जोड़ दोगे यहाँ 1.66 तो भी सही रहेगा, गलत नहीं होगा। तो ये लगभग इस तरह आप निकाल सकते हो। तो माध्यक भार क्या आ जाएगा, माध्यक भार लिख लेना इसके अंदर। तो सूत्र के अंदर, क्योंकि सूत्र तो माध्यक का है ना, तो उसके प्रश्न के अंदर माध्यक भार लिखा हो तो माध्यक भार भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 7। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 मैंने छोड़ दिया था पहले। क्यों छोड़ा था, उसका रीजन ये था कि इसके अंदर असतत आंकड़े हैं, यानी जो वर्ग अंतराल है वो असतत है। सतत में क्या होता है, आपने पहले जितने भी हमने सवाल किए हैं उसके अंदर आप चेक कर लेना। यहाँ जैसे 100 जैसे 10 से 20 है, तो यहाँ 20 से 30 होता है, यानी अगर वर्ग अंतराल सतत वर्ग अंतराल होता है तो वो 20 से 30 और 30 से 40 होगा और 40 से 50 इस तरह। लेकिन इसमें आप देखो 118 से 126 आ रहा है, उसके बाद 127 से 135 आ रहा है, यानी यहाँ पर अगली संख्या से शुरू हो रहा है, लगातार नहीं है। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूटी, लगातार। यहाँ पर असतत वर्ग अंतराल है, इसलिए इसे हम सतत में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो माध्यिक या माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र बनाया गया है वो सतत आंकड़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस यानी आधा घटा देंगे इसमें। तो आधा घटाएंगे तो 117.5 और ऊपर वाली संख्या में आधा जोड़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें जोड़ दिया तो 126.5 आ जाएगा। अब 126.5 यहाँ लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या है 135, इसको लिख दिया 135.5। अब 135.5 यहाँ लिखा, फिर उससे आगे कौन संख्या 144, तो 144.5, 144.5 यहाँ लिखा। उसके बाद 153 आ गया, 153.5, 153.5 यहाँ लिख दिया। उसके बाद 162 है तो 162.5 इसको यहाँ लिखा सेम। फिर आगे 171.5, इसी तरह 171.5 यहाँ लिखा। लास्ट 180 तो 180.5। ये हमने सतत आंकड़े बना लिए, वो थे असतत आंकड़े, ठीक है। क्योंकि वो असतत वर्ग अंतराल था, ये सतत वर्ग अंतराल है, तो सतत बना लिया। इसके बाद बारंबारता कितनी है, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। अब उसी तरह हल करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। तो ये साफ कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये तो प्रश्न दिया था हमने, थोड़ा सा बस चेंजिंग की है इसमें। असतत आंकड़े थे उसे सतत आंकड़े बनाए, यानी वर्ग अंतराल था असतत, उसे सतत वर्ग अंतराल बनाया है। तो अब हमें यहाँ CF क्या करेंगे, CF 3 का 3, 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34, 34 4 38 और 2 40। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका n निकालेंगे। n निकालेंगे कि n आ ही गया, ये 40 ही होगा, ठीक है। यानी बारंबारताओं का योग कितना होगा, 40। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर n/2 करेंगे। n/2, n कितना हमारे पास 40 बटा में 2 कितना आ जाएगा 20। तो 20 से ठीक बड़ी संची बारंबारता, 20 से बड़ी तो 29 है, 17 तो छोटा रह गया।
तो माध्यक वर्ग क्या आ जाएगा 144.5 से 153.5। यहां लिखेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या आ गया हमारे पास 144.5 से 153.5। अब L क्या आ जाएगा 144.5 और CF कितना आ जाएगा CF माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF ये होगी, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हो छोटा सा यहाँ CF 17 ना भी लिखो तो अगर आप ध्यान याद रखो तो सीधा भी नहीं भी लिखना जरूरी नहीं यहाँ लिखना, वहां आप लिख दो मान उसका। उसके बाद हमारे पास F माध्यक वर्ग की बारंबारता F है तो F की लाइन में ये देखना है 12। उसके बाद H अंतर देखो 126.5 में 117.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा अंतर। कितने का अंतर चल रहा है 9 का। तो अब हम सूत्र लगाएंगे माध्यक का सूत्र है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा में F गुणा में H। अब इसके अंदर मान रख देंगे L प्लस N बटा 2 हमने 20 निकाला है और CF 17 बटा में F कितना है हमारे पास 12 और गुणा में H है 9। इसको काट सकते हो 3 तिये 9 और 4 तिये 12। L का मान रखना था, सॉरी यहाँ L कितना है 100 इधर थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं 144.5 20 में 17 घटा दिए 3 बच गए और 3 गुणा 3 और बटा में 4, क्योंकि इसको काट दिया था 3 तिये 9 और 4 तिये 12, ऊपर 20 में 17 घटा दिए 3 आ गया और एक ये 3 है 144.5 प्लस 3 तिये 9 बटा 4 और 144.5 प्लस ये 4 का भाग दे दो 9 में तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और फिर पॉइंट लगाएंगे फिर 4 दूनी 8 और फिर 5 चौके 20। तो ये आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा यहाँ 146.75। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। तो अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कोई पॉलिसी धारक है, बीमा पॉलिसी वगैरह करवा रखी है, उम्र है 20 से कम वर्ष की आयु के जितने भी हैं वो 2 हैं और 25 से कम वर्ष के हैं 6। उसके अंदर आपको ऐसे लिखा हुआ है 20 से कम और फिर लिखा 25 से कम 30 से कम 40, इस तरह यानी 5-5 के अंतर से लिखा हुआ। तो मैंने इसका वर्ग अंतराल बनाया है 20 से कम, फिर 20 से 25 और 25 से 30 और 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, इस तरह वर्ग अंतराल बना लिया। तो CF इसके अंदर दिया गया है, यानी 20 वर्ष से कम आयु के 2 पॉलिसी धारक हैं, 2 जनों ने पॉलिसी करवा रखी, और 25 वर्ष से कम सभी जितने भी हैं 6 जने हैं, यानी ये 2 इसके अंदर जुड़े हुए हैं। उसके बाद 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 24 हैं, यानी ये टोटल सारे 25, 20, 25 सारे बीच के अंदर ही आ गए इसके। तो ये CF दिया। अगर हम सूत्र लगाते हैं सीधा तो उसके अंदर हमें पता है माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा में F गुणा H। ये होता है N बटा 2 भी है, ये N ही है, ठीक है, बारंबार तो का योग ही होता है। N बटा 2 निकाल लेंगे, CF भी आ जाएगा, H भी आ जाएगा।
लेकिन हमें एफ की जरूरत पड़ेगी। एफ कहाँ से निकालेंगे, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता कैसे निकालेंगे, इसलिए हमें एफ निकालना पड़ेगा। एफ निकालने के लिए आप यहाँ से शुरू कर दो, 100 में से 98 घटा दो 2, और 98 से 92 घटा दो, कितने बच जाएंगे 6, 92 में से 89 89 घटा दोगे 3, 89 में से 78 घटा दिए तो आ जाएंगे 11, 78 में से 45 घटा दोगे तो आ जाएंगे 33, और 45 में से 24 घटाओगे तो आ जाएंगे 21, 24 में से 6 घटाओगे तो 18, 18 और 6 में से 2 घटाएंगे 4 और 2 का 2। जब हम सी एफ ज्ञात करते हैं 2 का 2, 4 और 2 6, 18 और 6 24, 24 और 21 45, तो इस तरह हम जोड़ के ज्ञात करते हैं। एन हमारे पास कितना है 100 है, क्योंकि ये एन ही होता है, इनका जोड़ कर लेना, ये भी 100 ही आएगा। तो अब हम यहाँ n बटा 2 करेंगे, n बटा 2 यानी 100 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, ये 50 से बड़ी संचयी बारंबारता ये, तो इसके सामने जो है वो क्या आ जाएगा, माध्यक वर्ग। क्या आ जाएगा, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या आ गया, 35 से 40, 35 से 40। तो L क्या आ जाएगी, L क्या होती है, निम्न सीमा 35, और CF क्या होगा, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF, यानी माध्यक वर्ग ये, इससे ऊपर का CF है तो CF में ही देखोगे पूर्व। फिर F माध्यक वर्ग की बारंबारता, F 33, H डिफरेंस कितने का चल रहा है इसके अंदर, 5 का। तो ये हमारे पास सारे मान आ गए हैं। अब हम इसके अंदर सूत्र के अंदर मान रखेंगे। L कितना है हमारे पास 35, n बटा 2 हमारे पास है 50, और CF कितना है 45, और बटा में F कितना है 33, और गुणा में H 5। 35 प्लस 50 में से 45 घटा दो, कितने बच गए 5 इंटू 5 बटा में 33, 35 प्लस 5 इंटू 5 25 बटा में 33, क्योंकि ये 5 की है और ये 50 में 45 घटाएंगे 5, 35 का 35 और 25 में 33 का भाग दोगे तो 0.75 आ जाएगा, और इसका जोड़ करोगे तो 35.75, ये आ गया इसका आंसर। तो अब है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। बंटन का माध्यक दिया हुआ 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दो बारंबारताएं विलुप्त कर दी हैं और इनको हमें ज्ञात करना है, तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को छोड़ा था, क्योंकि इसके अंदर बारंबारताएं नहीं दी गई हैं, माध्यक इसमें पहले दे रखा है और n भी दिया हुआ है इसके अंदर, यानी बारंबारताओं का योग। अब हमें क्या करना है, पहले CF ज्ञात करेंगे 5 का। 5 अगर यहाँ पे अंक होता तो जोड़ते, यहाँ लिख देते हैं x प्लस 5, 20 जोड़ देंगे तो x प्लस कितने हो जाएंगे 25, और 15 जोड़ेंगे तो x प्लस 40, और x प्लस ये y भी जुड़ेगा क्योंकि अंक तो है नहीं, इसको y रखना पड़ेगा, x प्लस 40। 5 जोड़ देंगे तो x प्लस y प्लस 45, 5 इसमें जुड़ जाएगा। अब ये जो मान होता है यही होता है, आपको पहले कितने भी सवाल कराएंगे उसके अंदर ये जो मान आया था इसके बराबर आया था, क्योंकि ये जो यहाँ जोड़ आता है ये बारंबारताओं का योग है, और ये भी बारंबारताओं का योग ही आता है, क्यों CF भी जोड़ ही करते हैं। तो इसके अंदर प्रश्न में दिया गया है माध्यक, माध्यक कितना दिया है 28.5, तो 28 माध्यक वर्ग, इस माध्यक जो दिया गया इसी से हम माध्यक वर्ग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 28.5 है वो कहाँ जाएगा 20 और 30 के बीच में। 28.5 किस में आएगा 30 से पहले आएगा ना इसमें, तो इसमें ये हमारा आ जाएगा माध्यक वर्ग, यानी 20 से 30, 20 से 30।
अब इसमें देखो n/2 की जरूरत पड़ेगी। n/2 कर लो पहले, 60/2 कितना आ जाएगा 30। n/2 से आप नहीं निकाल सकते माध्यक वर्ग, क्योंकि n/2 30 है। 30 अब पता नहीं यहाँ आ जाए यहाँ आएगा, कैसे हम माध्यक, इसलिए जो दिया है ना माध्यक प्रश्न में, उससे हम माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो n/2 आ गया 30, और l हमारे पास कितना है, l निम्न सीमा 20, और इसमें CF कितना आ जाएगा, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग तो ये है, पूर्व की CF कितनी है x+5, और F कितना है, F हमें दिया है माध्यक वर्ग की बारंबारता F 20, और H कितना है, अंतर 10 का अंतर चल रहा है, 20 से 30, 30 से 40। अब हम समीकरण पहली कहाँ से बनेगी, ये इसके बराबर है, ठीक है, x + y + 45 = 60, क्योंकि ये जो मान आता है ये इसके बराबर आता है, क्योंकि ये जो होती है ये भी बारंबारताओं का योग होता है इसका, और ये भी बारंबारताओं का योग, इसलिए इसको बराबर रखा जाता है। x + y = 60 - 45, पक्षांतरण करेंगे 45 का, x + y बराबर कितना आ जाएगा 15। नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इसके अंदर माध्यक का सूत्र लगाएंगे, L + n/2 और -CF/F × H। इसके अंदर मान रख देंगे, माध्यक हमें दिया गया 28.5, यहाँ के रख देंगे 28.5, L कितना है 20, n/2 कितना निकाला हमने 30 आ जाएगा। CF कितना है x+5, ये ब्रैकेट के अंदर रखोगे एक बार, बटा में x कितना है 20, और h कितना है हमारे पास 10, h कितना है बढ़ देंगे, 20 को इधर ले आओ, 28.5 - 20, 20 का पक्षांतरण कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा माइनस का, क्योंकि ये एक जातीय पद है, क्योंकि इसके साथ भी कोई xy नहीं है, इसके साथ भी xy नहीं है। अब 30 का 30 -x और -5/2 रह गया, 0 तो कट गया। अब माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये -x आ गया, और ये भी क्या हो जाएगा -5। 20 घटा दो 28 में से, 28.5 में से, तो 8.5 बच गए, 30 में से 5 गए तो कितने रह गए, प्लस के 25 और -x/2। अब इसका क्या करेंगे, ये मैं साफ कर रहा हूं, क्रॉस गुणा करेंगे, 8.5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 17, और 25 - x को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, 25 यहाँ है ही, और ये 17 का पक्षांतरण कर दो तो कितना आ जाएगा 8। x का मान कितना आ गया 8। अब x का मान इस समीकरण 1 में रखेंगे तो y का भी आ जाएगा। x का मान समीकरण पकड़ा चिक्का ही मार दिया। कौन है गुंजू? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक है हमारे पास x + y, x की जगह क्या रख देंगे 8 + y = 15, और y बराबर कितना आ जाएगा 15 - 8, 8 का पक्षांतर करेंगे, y बराबर कितना आ जाएगा 7। तो ये हो गए x और y के मान निकाल लिए हमने। इसी तरह आप इसी तरह का कोई और भी क्वेश्चन दे सकता है संख्या वगैरह बदल के, तो आप इसी तरह हल करोगे उसको भी। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट है। और अब हम
आगे नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय बाय।